क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का एफ। इसका 8 नंबर हमारा प्रश्न है। एक बेरोजगार नवयुवक को उसके पिता ने अपने खेत बेचकर 80,000 रुपये व्यापार करने के लिए दिया। वह नवयुवक कुल रुपया लगाकर एक कारखाना स्थापित करता है। प्रथम 3 क्रमिक वर्षों में उसे क्रम से 5%, 10% और 20% का लाभ होता है। यदि पूर्ववर्ती वर्ष की पूंजी पर लाभ परिकलित किया जाए तो उसे कुल कितना लाभ होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका मूलधन हो जाएगा। इसका जो रुपया है पूरा टोटल वो इसका मूलधन होगा। और पहला वर्ष में ये 5% लाभ कमाता है और दूसरा वर्ष में ये 10% लाभ कमाता है और तीसरा वर्ष में 20%। तो ये इसका दर हो जाएगा। तो इसे हम मिश्रण का फार्मूला पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका मूलधन हो जाएगा 80,000 और पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष का लाभ दर है कितना, तो ये 5% लाभ उठाता है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 10% का लाभ उठाता है और तीसरे वर्ष 20% का लाभ उठाता है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मूलधन इक्वल टू 1 + दर बटा 100 और पावर में समय माइनस में मूलधन। यह मिश्रण का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मूलधन हमारा दिया हुआ है 80,000, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 80,000 और इसके बाद पहले वर्ष में 5% दर से लाभ उठाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 + पहला में दर 5%, तो यहाँ रख लेंगे 5%, 5 और बटा में 100 और इसका समय पहले वर्ष तो 1 वर्ष हो गया और माइनस में यहाँ पे अब क्या कर रहा है, दूसरे वर्ष इसका 10% लाभ उठाता है। तो यहीं पे इसे हम गुना भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + दूसरे वर्ष से 10%, तो ये हो जाएगा 10 और बटा में हो जाएगा 100 और इसका भी समय है 1 वर्ष। इसके बाद क्या करेंगे, 1 + तीसरे वर्ष 20% का लाभ उठाता है। तो यहाँ हो जाएगा 20 बटा में हो जाएगा 100 और इसका भी समय है 1 वर्ष। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस में मूलधन है तो माइनस कर देंगे 80,000। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 + 5, ये हो जाएगा नीचे इसका एलसीएम 100, ये हो जाएगा 100 + 10 और इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये 100 हो जाएगा, 100 + 20 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 80,000। अब ये हमारा हो जाएगा 80,000 गुना ये हो जाएगा 105 बटा में 100 और गुना ये हो जाएगा 110 बटा में 100 और ये हो जाएगा गुना में 120 और बटा में 100 और ये माइनस हो जाएगा मूलधन। तो ये यहाँ पे इसे हम काट लेंगे। ये कट जाएगा 5 से 21 बार में, ये 5 से कटेगा 22 बार में और ये 5 से कटेगा 24 बार में, ये 5 से कटेगा 20, ये भी 20 और ये भी 20। यहाँ पे 1 2 3 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 से 8 × 80। तो ये हमारा आ जाएगा 10 × 21 × 22 × 24 और माइनस में 80,000। तो इसे आप गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 110 और 880। इसे गुना कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसमें से हम 80,000 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30,880 रुपये। तो ये इसका लाभ हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9 नंबर प्रश्न है। एशिया महाद्वीप के एक घनी आबादी वाले देश की आबादी 1989 में इतना थी। 3 वर्ष के पश्चात उस देश की आबादी इतना हो गई।
आबादी बढ़ने की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये दिया हुआ है 1989 में आबादी इतना था, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये मूलधन हो जाएगा। और इसके बाद इसे मूलधन हम मान लेंगे, मूलधन होगा नहीं, इसे हम मान कर बनाएंगे। तो ये मूलधन है, यानी कि इतना आबादी था पहले, और 3 वर्ष के पश्चात, तो ये समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के बाद उस देश की आबादी इतना बढ़ जाती है, तो इसे हम मिश्रधन मान लेंगे। तो इसमें बताना है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से आबादी बढ़ रहा है। तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा देश की वर्तमान आबादी, इसमें दिया हुआ है 7.95 इंटू 10⁸ और यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 वर्ष, कि 3 वर्ष के बाद इसका आबादी कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 8.65 गुने 10⁸ 8। तो इसमें हम लिखेंगे मिश्रधन, इसमें मिश्रधन का फॉर्मूला लगाकर इसे हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1+r/100 और पावर में हो जाएगा समय। यहाँ पे ये हो जाएगा मूलधन, हो जाएगा इसका वर्तमान आबादी, और इसके बाद बढ़ने के बाद इसका मिश्रधन हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष के बाद आबादी इतना बढ़कर हो जाता है, तो ये इसका मिश्रधन हो जाएगा। और यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और ये आर हमारा ज्ञात करना है दर, कि कितने प्रतिशत दर से 3 वर्ष में आबादी इतना से बढ़कर इतना हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम मूलधन को लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा दिया हुआ है, ये है वर्तमान आबादी। तो वर्तमान आबादी ये है 7.95 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 8। और इस तरफ है मिश्रधन, तो ये भी लिख लेंगे, ये हो जाएगा 8.65 इंटू 10⁻8। और ये दिया हुआ है 1+r/100 और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो अब ये हमारा इस तरफ गुना में इधर आएगा, तो ये भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.65 इंटू 10⁻8 और बटा में हो जाएगा 7.95 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 8। और इस ये हो जाएगा बराबर में 1+r/100 और ये हो जाएगा पावर में 3। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा, इसे लिख लेंगे 8.65 और बटा में हो जाएगा 7.95 और ये हो जाएगा 1+r बटा में 100 और ये हो जाएगा पावर में 3। अब इसका हम Q निकालेंगे, तो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा इसका Q निकालने पे, तो इसका हो जाएगा हमारा, इसे हम रूट में कर लेते हैं, Q रूट ये है, और इसके बाद इसका ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 1.028553। ये दोनों को हम Q निकाल कर इससे भाग देंगे, तो ये आ जाएगा इतना, और ये यहाँ पे Q रूट से Q रूट, यहाँ पे Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1+r बटा में 100। अब ये 1 इस तरफ प्लस में इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 1.02853 -1 और बराबर में हो जाएगा r/100। तो इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.02853 और बराबर में हो जाएगा ये r/100। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा r बराबर 0.028553 और ये हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 है। और इसके बाद फिर ये गुना में 100 था तो ये हो जाएगा गुना 100। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ये अब हमारा आ जाएगा r बराबर, ये यहाँ पे 1 2 3 बच रहा है, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा 2.853। और ये r दर है हमारा, तो दर प्रतिशत में होता है, तो ये इसका 2.853 इतना प्रतिशत इसका दर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया।